विवाद का उस बातों से जो पूरे बंगाल में आज गूंज उठा है। पूरे बंगाल में आज चारों तरफ गूंज रहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस तरीका से लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया जाएगा, जिस तरीका से लोगों को उनका अधिकार, सिर्फ उनका अधिकार वोट देने का अधिकार नहीं, उनका सर्वस्व छीनने का ये योजना जो केंद्र सरकार और बीजेपी बना रहा है, उसके प्रतिवाद में आज हम लोगों का ये सभा चल रहा है। आप सब जानते हैं कि एसआईआर लागू हो गया है। रात 12 बजे से एसआईआर लागू हो चुका है और आज के दिन में हम जितने बंगाल के वासी हैं, चाहे इस गरुलिया में जो लोग बैठे हुए हैं, मंच पर हो या सामने हो, हम सब अब कोई वोटर नहीं है। हमारे वोटर लिस्ट को फ्रीज कर दिया गया है। हमारा वोटर लिस्ट को फ्रीज करके हमें हमारा नागरिकता से भी वंचित कर दिया गया है। आज के दिन अगर देखिए तो पूरे 1 महीना ये एसआईआर चलेगा। ये 1 महीना के दौरान वोटर लिस्ट का कोई काम नहीं। हम वोटर नहीं तो हम अगर जिस देश में हमें वोट देने का अधिकार नहीं है, ये 1 महीना के दौरान यानी हम वहां का नागरिक नहीं है। कितना बड़ा षड्यंत्र ये बीजेपी वाला रचा है, ये आप देखते जाइए। आज जब अभिषेक बंदोपाध्याय ने, हमारे नेता ने रोड पर उतरा और उन्होंने जब आंदोलन शुरू किया तो मजबूर होकर आज 12 राज्यों में उन्होंने एसआईआर लागू किया, वरना सिर्फ बंगाल में ही लागू होता। आज जो भी सुधार है एसआईआर में वो सिर्फ इसलिए है कि आज उनको 12 राज्यों में करना पड़ा, वरना बंगाल के लोगों को तो पीसी दिया जाता। अब देखेंगे जगह जगह पर सीए का कैंप लग रहा है। इस सीए के कैंप में पीछे लिखा जा रहा है सीएए बिना मूल्य, बिना कोई शुल्क का सीए का फॉर्म आप भर दीजिए। क्या यहाँ के लोग, यहाँ के वासी क्या ये जानते हैं कि सीए का फॉर्म यानी क्या है? ये सीए का फॉर्म अगर आप एक बार भर देते हैं तो यानी आप ये स्वीकार कर ले रहे हैं कि आप भारत का नागरिक नहीं है। उसका पहला लाइन में ये लिखा हुआ है कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं अन्य देश से इस देश में प्रवेश किया हूं, मुझे नागरिकता दिया जाए। इस फॉर्म पर लिखा हुआ है और उस पर आप हस्ताक्षर कर रहे हैं। और जब आप हस्ताक्षर कर दे रहे हैं यानी आपका नागरिकता का जो जगह है वो आप खत्म हो जा रहा है। आप एक विदेशी होकर आपके इस अंचल में आप रह रहे हैं। 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया बिहार से। ना तो उन लोगों का कोई बात हुआ, ना वो कोई हियरिंग में जा पाए, ना कोई तरह का उनका लेके आलोचना हुआ। सीधे देखा गया कि इस 65 लाख आदमियों का नाम काटने के बाद एक रात में गणेश कुमार इलेक्शन कमीशन के जो चीफ है उन्होंने रात को डिक्लेयर कर दिया बिहार का इलेक्शन और बोला आगामी 7 दिन बाद जो है हम लोग नया वोटर लिस्ट प्रकाशित करेंगे। और उस नया वोटर लिस्ट 65 लाख लोगों का नाम बात दिया गया। ये लोग कहते हैं कि रोहिंग्या का नाम काटूंगा, ये कहते हैं कि मुसलमानों का नाम काटने के लिए ये सारा चीज कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेशियों का नाम काटेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेशी का काटेंगे, मुसलमान का काटेंगे, रोहिंग्या का काटेंगे, तो क्या उसमें हमारा हिंदू भाई का नाम नहीं कटेगा? उसमें हमारा हिंदू भाई का भी नाम कटेगा। 45 लाख हिंदू नागरिक बिहार का नाम कट चुका है। 45 लाख। आज ये लोग कहते हैं कि हम लोग ये एसआईआर लागू किए हैं, बांग्लादेश से घुसपैठिया घुस चुके हैं, पाकिस्तान से आए हैं, अफगानिस्तान से आए हैं, इन लोगों का नाम हम लोग काटने के लिए एसआईआर चालू किए जो दूसरे देश से प्रवेश किए हैं। लेकिन ये दूसरे देश के प्रवेश के समय आप ये भूल जा रहे हैं कि बंगाल नहीं,
पूरे भारतवर्ष में हम जो जन्म लिए हैं, हमारा हो सकता है कि दस्तावेज सही ना हो, हमारे माता पिता का दस्तावेज सही ना हो, तो हमारा नाम कट जाएगा। आज 2 दिन पहले जब SIR का डिक्लेरेशन हुआ तो उसके साथ साथ उसका बिहान मिला, दूसरे दिन रात को डिटेंशन कैंप बनाने का भी होम मिनिस्ट्री से वो भी ऐलान हो गया। डिटेंशन कैंप बनेगा हर राज्य में। डिटेंशन में कौन जाएगा? 2002 में आपका नाम नहीं है, मान लीजिए आपका उम्र ही नहीं हुआ होगा नाम उठाने का, आप 2004 में अपना नाम डाले होंगे, 5 में डाले होंगे, 6 में डाले होंगे। किसी कारण से आपका माता पिता का नाम अगर कट गया होगा, बहुत समय कट जाता है, हम लोग वोट देने नहीं जाते हैं, कोई गलती से कट जाता होगा, कोई कटवा देता होगा नाम, तो मेरा भी नाम नहीं उठेगा, मेरा माँ बाप का भी नाम नहीं उठेगा। आज जो मैपिंग किया है, मैपिंग करके लगभग 2.5 करोड़ लोगों का नाम ये लोग छटनी खाता में ला दिए हैं। ये लोग मैपिंग करके 2.5 करोड़ लोगों का नाम छटनी में ला दिए हैं। अब वो 2.5 करोड़ छटनी में से चलनी में छान कर ये लोगों का नाम उठाएंगे, तो क्या उसमें हमारा हिंदू का नाम नहीं जाएगा? आज मंच पर आके कहते हैं हिंदू 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 हिंदू, हर जगह जाके कहता है हिंदू हिंदू, जैसे कहता है हिंदू हिंदू भाई भाई, तो मैं भी तो हिंदू हूं, मेरा रग में हिंदू का खून दौड़ रहा है, मैं भी तो हिंदू घर में जन्म लिया हूं, लेकिन मेरा रगों में सिर्फ हिंदू का ही खून दौड़ रहा है, ये मैं कैसे कह सकता हूं? मैं हर ब्लड डोनेशन कैंप में जाता हूं तो एक बात कहता हूं कि आप के कोई भी रिश्तेदार हो, नाता हो, दोस्त हो, साथी हो, अगर कोई जब अस्पताल में जाता होगा किसी बीमारी के वजह से, किसी एक्सीडेंट के वजह से, जब अस्पताल में भर्ती होता और वहां डॉक्टर कहता है कि 2 बोतल खून लगेगा, तो वो एक सैंपल दे देता है आपको खून का और साथ में एक कागज दे देता है कि बी पॉजिटिव हो, ए पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, आपको कागज दे देता है। क्या हम या आप या इस मंच पर जितने लोग बैठे हुए हैं, क्या हम ब्लड बैंक में जाके कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, मुझे हिंदू का खून दो, मैं मुसलमान हूं, मुझे मुसलमान का खून दो? ऐसा तो हम नहीं कहते हैं। हम तो सिर्फ जाके कहते हैं कि मुझे ए ग्रुप का खून दो या बी ग्रुप का खून दो। तो मेरा रगों में आज के दिन में सिर्फ हिंदू का ही खून है, ये मैं दावे से कर नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे खून लगा था, तो जब मुझे खून लगा था वो किसी मुसलमान भाई का है, ना ईसाई का है, ना कोई पंजाबी का है, ना कोई बिहारी का, ना कोई यूपी के लोगों का है, ये तो मुझे पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसका सैंपल और उसका खून लेके आया। तो आज कहते हैं मंच पर आके हिंदू हिंदू, तो अगर धर्म के नाम पर कहेंगे तो हम सब हिंदू है। हमारे बहन बैठा हुआ है, वो अपना धर्म पालन करती है, वो नमाज पढ़ती है और हम मंदिर में जाके पूजा करते हैं। हमारा पूजा चल रहा है, गणेश पूजा से शुरू हुआ, दुर्गा पूजा बंगाल का सबसे बड़ा पूजा, दुर्गा पूजा के बाद हमारा आया काली पूजा, श्यामा पूजा, इसके बाद हम दिवाली भी बनवाए, दिवाली के बाद साथ साथ हमारा संग आ गया, हमारे इस